जब गुरु नानक देव जी उनके पास गए, उनसे मिले, उन्होंने गुरु नानक देव जी की बड़ी सेवा की, अच्छी तरह सेवा की और उनको चाय पानी पिलाया। तो ब्रेक के बाद आपका एजेंडा में आपका स्वागत है और अब बात करते हैं गुदड़ी के लालों की। मजबूरियों ने उससे उसका बचपन छीन लिया। घर का चूल्हा जलता रहे और पूरे परिवार का पेट भरता रहे, इसके लिए उसके कोमल हाथों को कठोर से कठोर काम करने पड़े। नन्ही सी उम्र से पेट भरने के लिए वो दूसरे के जूठन साफ करता है। हालांकि अब वो काफी बड़ा हो गया है और अपनी जिंदगी इस काम में झोंकती है कि किसी और मासूम को उसकी तरह दिन ना देखना पड़े और अपने ख्वाहिशों का गला ना घोटना पड़े। जब गुरु नानक देव जी उनके पास गए, उनसे मिले, उन्होंने गुरु नानक देव जी की बड़ी सेवा की, अच्छी तरह सेवा की और उनको चाय पानी पिलाया। मिथुन इन बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी की मात्राएं ही नहीं बल्कि जीने का मंत्र भी सिखाते हैं। इनकी क्लास में गिनती सीखने वाले बच्चे जिंदगी का पहाड़ा भी सीखते हैं, जिसे मिथुन ने कई तरह के थपेड़े खाकर सीखे हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल जाते हुए बच्चों को देखता था तो यूनिफॉर्म पहन के कभी रिक्शे में कभी टेम्पो में, तो मेरा भी दिल करता था मैं भी स्कूल जाया करूं। चाय की दुकानों में मैं काम करता था, तो मैंने मम्मी से जिद करनी कि मम्मी मुझे भी स्कूल डालो। फिर मेरी मम्मी को भी किसी ने कहना कि चलो आप अपने बच्चे को डाल ही दो। उन्होंने लो कॉस्ट वाले स्कूल में डाला जहाँ पे बिल्कुल फ्री में मतलब पढ़ाई, मतलब कि जैसे 30-35 रुपए महीने का फीस लेते हैं। करीब 22 साल पहले जब मिथुन अपने माँ बाप के साथ बिहार से अमृतसर आए थे, तब इनकी उम्र यहाँ पढ़ रहे कई बच्चों से भी कम थी। बेटे को भरपेट खाना मिल जाए, इसलिए माँ बाप ने एक ढाबे वाले के हवाले कर दिया, जहाँ शुरुआत बर्तन धोने से हुई। बदलते वक्त के साथ मिथुन पर हक जताने वाले कई मालिक भी बदले। अमृतसर में जब मैं 4 साल का था, तो जब मैं 4 साल का था, कभी मुझे ढाबे में लगा देते थे, कभी मेरे को चाय की दुकान में, कभी कहीं पे लगा देते। अभी भी मैं ढाबे की दुकान में काम करता हूँ, तो मेरे को ज्यादा पैसे नहीं मिलते, थोड़े पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर ठीक है मेरे लिए। लेकिन मिथुन का मन अपने हालात को जिंदगी की हकीकत मानने को तैयार नहीं था। 8 साल की उम्र में बच्चा माँ बाप के सामने अड़ गया कि मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना है। जिद पूरी तो हुई, लेकिन छुट्टी के बाद वापस काम पर जाने की शर्त के साथ। उस वादे को निभाते हुए मिथुन ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन अब एक नई जिद ठानी है। जिद ये कि किसी और बच्चे को मजबूरी के चलते पढ़ाई से महरूम नहीं रहने देंगे। पर्ल्स एनसीआर, अमृतसर। कहते हैं कि इरादा मजबूत हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ढाबे पर काम करने वाले मिथुन ने ये ठाना है कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे बच्चों की तकदीर संवारने में लगाएगा जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकते। साल भर पहले इसकी शुरुआत करने वाले मिथुन के करीब करीब पूरी कमाई इसी काम में चली जाती है, लेकिन अब उसकी मदद के लिए भी लोग आगे आने लगे हैं। मिथुन के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए जरूरी कॉपी किताब, कलम और पेंसिल का इंतजाम भी मिथुन ही करते हैं। इसके लिए वो सुबह और शाम अब भी एक ढाबे पर काम करते हैं, जहां उन्हें खाना परोसने और पैक करने से लेकर बर्तन तक धोना पड़ता है, जिसके बदले इन्हें 6000 रुपए तक मिल जाते हैं। हालांकि 12वीं पास कर चुके मिथुन दूसरी नौकरी भी तलाश रहे हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने जो टाइम तय कर रखा है उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। जब मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं यही कहूंगा, अगर मुझे आप 4 से 7 बजे तक की छुट्टी दे सकते हो तो नौकरी दो, नहीं दे सकते तो थैंक यू। लेकिन भला नौकरी देने वालों को ऐसे जिद से क्या सरोकार, लिहाजा कई नौकरियां हाथ से निकल गई हैं। लेकिन अब मदद के लिए कई हाथ भी सामने आने लगे हैं। मिथुन के स्कूल से कुछ ही दूरी पर रहने वाली सीमा भी उन्हीं में से एक है। जब मन करता है बच्चों के लिए कुछ सामान लेकर स्कूल पहुंच जाती हैं, उनके साथ वक्त बिताती हैं और गुदड़ी के इस लाल के जज्बे को सलाम करती हैं। मैं हूँ अमृतसर से, मेरे मम्मी पापा काफी टाइम से यहाँ पे आते हैं, तो मैं भी उनके साथ आई। यहाँ पे जब भी मैं भी आती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है कि मिथुन जी मतलब निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ इनको अच्छा बच्चों को मतलब भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं। इस स्कूल को देखने पहुंचे ये हैं एनआरआई एसएन अल्बर्ट, जो ऑस्ट्रेलिया से अमृतसर बस इस नौजवान की हौसला अफजाई और मदद के लिए आए हैं। हमें ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो अपने ही
क्या कहना चाहिए, जुनून के साथ समाज को कुछ दे रहे हैं। स्कूल से निकलता है तो इसके बैग में टूटियां पड़ी होती हैं, रेंच पड़ा होता है, जिससे ये टूटियां बदलता चला जाता है, पानी बचाता चला जा रहा है। मुझे इस वक्त तो और कुछ नहीं, बस एक शेर ही याद आ रहा है मिथुन जैसों के लिए, जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। हालांकि मिथुन की कोशिशों के सामने इस शेर का वजन कम पड़ता है, लेकिन इस इंसान के अंदर की जिद किसी भी हाल में कम पड़ने का नाम नहीं लेती। अमित शर्मा, पहल सिंसियार, अमृतसर। तो अपने बेटे की इस तरह की अच्छी जिद पर उनकी माताजी क्या सोचती हैं, मीरा जिनका नाम है, सुन लेते हैं। खुशी होता है, मेरे बच्चे पढ़ाता है, गरीबों बच्चों को पढ़ाता है, मेरे को खुशी बहुत होता है। बहुत हेल्प करती हूँ, कोठी में काम करती हूँ, तो मैं बच्चों को कहती हूँ पढ़ाओ बच्चे को, गरीब बच्चों को है शिक्षा देगा, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। तो मिथुन की मां मीरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। मीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मीरा जी, एक बहुत ही अच्छा कदम उठा रहा है आपका बेटा और एक सराहनीय कदम है, एक अच्छी पहल है और काफी नाम कमाएगा, हम ऐसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। आप क्या सोचती हैं कि जब वो छोटा था, हालांकि उसे तब उतनी शिक्षा नहीं मिल पाई और जैसा मिथुन हमें बता रहे थे, लेकिन अब जाकर आप कैसा सोच रहे हैं उसके बारे में? मीरा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। जी, तो अब मिथुन के बारे में आप क्या सोच रही हैं, जो कदम उसने उठाया है? बहुत अच्छे। जी, तो आपको कुछ तरह की मुश्किलें पेश नहीं आ रही हैं? मिथुन जिद करता होगा जब वो छोटा था। बच्चे को नहीं, गरीब बच्चे को पढ़ाता है, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। जी, जब वो छोटा था तो किस तरह से वो सोचता था इस चीज को लेकर, क्या कहता था आप लोगों से, क्योंकि वो पढ़ने नहीं जा पाता था? हम लोग गरीब, वो पढ़ाते थे नहीं, वो कोठी में काम करता था, तो मम कह रहा था मम्मी मेरे को वो स्कूल भेज, मम्मी स्कूल भेजे। हम लोग जी तभी पैसे वो से नहीं था, हम लोग दिहाड़ी भी करता था कोठी इसमें। जी जी, मजदूर भी करता था, दोनों मियाँ बीवी, बच्चे छोटे छोटे ही था। हाँ, तो वो कह रहा था मम्मी मैंने स्कूल जाना। जी जी, तो मैं की हम लोग की फीस नहीं था, राशन पानी की तो पैसे नहीं जुट रहा था, तो फिर हम लोग पढ़ाता था नहीं जी। तो फिर किसी ने बोला, कोठी वाली ने, कहते पढ़ा तू, मैं हम लोग फीस भरूंगी। तो मीरा जी, मिथुन अब जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के माँ बाप आपसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। जी, क्या सोचते हैं वो, मिथुन के बारे में क्या कहते हैं? हम लोग मिथुन के बारे में? जी जी, हम मिथुन के बारे में मैं सोच रही हूँ गरीब बच्चों को पढ़ाए, मेरे को खुशी हुई। जी, क्या आप ये सोचते हैं कि मिथुन और पढ़े और एक अच्छी नौकरी करे? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी हमसे बात करने के लिए। अच्छा। तो मिथुन के भाई वो क्या सोच रहे हैं इस जो कदम के बारे में, मिथुन का जो जज्बा है उसके बारे में सुन लेते हैं। थोड़ी देर हुए हैं, अभी साल ही हुआ है पढ़ाते हैं बच्चों को। कभी मदद मांगता है तो फिर मदद करते हैं। 1000 रुपया इनकी जो सैलरी एक देता हूँ मैं इनको, 1000 रुपये महीने में, तो बाकी जो होता है वो कर देता हूँ। अर्नेश अल्बर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक एनआरआई हैं और उन्होंने काफी सराहा है मिथुन को, जो ये कदम उसने उठाया है। अर्नेश अल्बर्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। अल्बर्ट जी, ये मिथुन का जो जज्बा है, जो उसका जोश है कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है, तमाम तरह की दिक्कतें उसे आ रही होंगी, आप लोग किस तरीके से मदद कर पाते हैं उसकी? सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को बहुत सारी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी वॉइस को चुना है, ऐसे बच्चे को चुना है जो हर तरीके से नायाब है। जी जी। बहुत गरीब है, बाप रिक्शा चलाता है, माँ भांडे मांसी है जी। पर वो पिछले 5 सालों से लगा हुआ है अपने रास्ते पे, अपनी यात्रा पे। जी। मैं मिथुन को पिछले 5 सालों से जानता हूँ जी। ऑस्ट्रेलिया में था तो फेसबुक के ऊपर मैंने उसको देखा। अच्छा। वो नल के टैप टूटियां चेंज कर दिया करता था जहां पे पानी व्यर्थ बह रहा होता था। हाँ। और क्योंकि वो मेरे ही शहर का था तो मैंने उससे संपर्क साधा और तब से मैंने उसकी पढ़ाई में उसकी जिम्मेवारी उठाई और उसे कहा कि लगे रहो,
जी जी। लगे रहो इस काम पे जी। और अगर आप उसको देखें, कहाँ 8वीं में पढ़ता था तब, आज वो BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी है। जी जी। वो सोचता है कि मुझे पढ़ाई जरूर करनी है, वो सोचता है कि इन गरीब बच्चों को भी जरूर पढ़ाना है, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा 9 साल की उम्र में शुरू की थी। जी जी। माँ बाप पढ़ा नहीं सकते थे। जी हाँ। उसने एक दिन अपने हाथ काट लिए, क्योंकि वो चाय की दुकानों पे काम किया करता था। जी जी। हाथ काट लिए गिलास के साथ कि माँ मुझे स्कूल भेज। वो जो बच्चे जाते हैं रिक्शों में बैठ के स्कूलों में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, मैंने भी स्कूल जाना है। बिल्कुल। ये है मिथुन, ये है एक ऐसी वॉइस जो पंजाब का नाम ऊंचा करेगी। और शायद अगर ये 21 साल लड़का लगा रहे, मेरा ख्याल है इसके नोबेल प्राइज नॉमिनेशन होने की भी पूरी उम्मीद है। और कुछ अल्बर्ट जी, मिथुन जो है उनका परिवार बहुत ज्यादा पैसा उनके पास नहीं है, गरीब परिवार से हैं मिथुन। खुद की पढ़ाई भी काफी लेट शुरू हुई। ये जो जज्बा है बच्चों को पढ़ाने का, उसके लिए खर्च भी होता होगा। इस तरह का खर्च मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, उसकी NGO है, रजिस्टर्ड NGO है। जी जी। और उसका महीने का खर्चा 50,000 रुपए से ज्यादा है जी। 187 बच्चों से ज्यादा हैं। 20-25 माएँ आती हैं जो सिलाई कढ़ाई सीखती हैं, सिलाई मशीनें हैं इस बच्चे के पास। और सोसाइटी में कुछ लोग हैं, जैसा कि मैं हूं, हम उसकी मदद करते हैं हर तरीके से। और जहां जहां पे हमें लगता है कि हाँ, इससे इसकी NGO जो है, इससे इसकी संस्था जो है वो बेहतर से बेहतर हो सकती है, हम उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें मुहैया करते रहते हैं। उसको स्कूल्स बैग चाहिए होते हैं, उसको कॉपी पेंसिल स्लेट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कोर्स की किताबें भी जो कि बहुत महंगी हैं, वो अपने बच्चों को मुहैया करवाता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, SN अल्बर्ट जी। आप और एक अच्छे कॉज के लिए आप लोग आगे आए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक मिसाल जरूर हैं मिथुन, क्योंकि जिस बच्चे ने 9 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई शुरू की हो, आज वो भले ही BA फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन उसने एक जज्बा उसके अंदर था पढ़ने का और उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का जो जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि खर्च ज्यादा आता है। एक अच्छे कॉज के लिए लोग जुड़े हैं, बधाई के पात्र हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये कॉज आगे चलता रहेगा। फिलहाल आपका एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जब गुरु नानक देव जी उनके पास गए, उनसे मिले, उन्होंने गुरु नानक देव जी की बड़ी सेवा की, अच्छी तरह सेवा की और उनको चाय पानी पिलाया।